Hello everyone. In our today's video lesson, we are going to study ninth principle given by Henry Fayol. So, before knowing what is the ninth principle given by Henry Fayol, let us take up a situation. जैसे कि हम एक केस या सिचुएशन ले रहे हैं. एक स्कूल में जो उनके हेड हैं, स्कूल के हेड प्रिंसिपल, उनके नीचे है वाइस प्रिंसिपल के नीचे है द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स and then teachers and the students. So whatever information, order or instruction the principal has to convey to the students may not go directly to the students but through these different key persons or channel in the pathway of communication. That means one by one the principal will first discuss the matter with the vice principal. Then the vice principal can call the HODs of different departments for a meeting where the vice principal will communicate the instruction or order or information. Then the head of the departments will convey this message to the teachers, and then to the teachers will do that for the students. Students are not supposed to directly contact principal. They have to go through this line of authority. That means whatever grievance or problems they have, first they will talk to their teachers about it. The teachers may communicate it to the head of the departments. They will decide that how important is the matter, and then if it is really important, then it will go to the vice principal, then to the principal. So this system or this arrangement where the communication flows from top to bottom in a single line or a single chain, this is known as line of authority or chain of command, chain of authority or scalar chain. So the ninth principle given by Fayol is scalar chain, principle of scalar chain. तो अभी हम ये जानते हैं कि हेनरी फेयोल ने इस प्रिंसिपल के बारे में क्या बोला है. Organization should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by managers and subordinates. तो जिस तरह से हमने इस स्कूल के एग्जाम्पल में देखा, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक एक चेन ऑफ अथॉरिटी या कम्युनिकेशन है, जिसमें हर की पर्सन से होते हुए ही कोई इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है, और इस बात को सभी मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स को फॉलो करना है. जो प्रिंसिपल है उसका स्टेटमेंट है, द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्लोइंग from highest to lowest rank is called chain of command और scalar chain. जो हमने अभी यहाँ पे डिस्क्राइब किया है उसी को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि चेन ऑफ कमांड क्या है. जो फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है, फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी मतलब ऑफिशियल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक. जितने भी सुपीरियर हैं उन वो किसी के सबऑर्डिनेट है. जैसे यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल HODs के सुपीरियर है, बट वो जो वाइस प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल के सबऑर्डिनेट है. तो ये जो इसे ही हम लाइन ऑफ अथॉरिटी कह रहे हैं. नॉर्मल कोर्स में क्या कहा है कि जो भी कम्युनिकेशन है वो एक स्केलर चेन को फॉलो करेगा. जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड Z के पास 2 लाइन ऑफ अथॉरिटीज़ हैं. तो जब भी जो भी इंफॉर्मेशन सपोज़ W को V तक पहुंचानी है, तो ये डायरेक्ट V तक अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग लाइन ऑफ अथॉरिटीज़ में है. और अगर हम लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो कर रहे हैं मतलब W जो है सबऑर्डिनेट है, तो W को किसको बताना पड़ेगा, Y को. Y जो है वो Z को बताएगा, फिर Z से वो इन्फॉर्मेशन पास होगी X तक, फिर X से जा कर के वो इन्फॉर्मेशन आएगी V तक.
तो इसका एक बेनिफिट तो ये है कि कोई भी बीच के जो कीज़ हैं वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन स्किप नहीं हो रही है, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें काफ़ी डिले हो रहा है ना। जो भी इंफॉर्मेशन पास हो रही है उसमें बहुत टाइम लग रहा है। ये जो हमने स्केलर चेन बनाया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है U से W जाएगी, W से Y जाएगी, Y से Z, इस तरह से। तो हम दोनों तरह का फ़्लो हमने दिखाया है यहाँ पे, जो U से लेकर के T तक जा रहा है और जो T से लेकर के U तक जा रहा है, ठीक है। तो जो ये जो डिले हो रहा है एक्शन में या डिसीजन मेकिंग में, तो उसके लिए इमरजेंसी के लिए ये फ्योल ने एक शॉर्टकट रूट प्रोवाइड किया है, जिसे हम गैंग प्लान बोलते हैं। इसमें जो W है, ही और शी कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली टू V, बिकॉज जो दोनों डिफरेंट लाइन ऑफ अथॉरिटीज़ में एक सेम लेवल पे हैं, वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि बोथ ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल टू Z एंड दे शुड कम्युनिकेट इट टू Z। जो भी इंफॉर्मेशन इनके बीच में शेयरिंग हुआ है इमीडिएट एक्शन के लिए, क्विक डिसीशंस के लिए, इमरजेंसी टाइम पे, ये इन्हें अपने बॉस को और बॉस के बॉस तक ये बात जानी चाहिए या पहुंचानी चाहिए। The positive effects of principle of scalar chain is systematic flow of information। जैसे हमने बताया कि यहाँ पे कोई भी एक भी की स्किप नहीं करने की परमिशन नहीं है, तो सिस्टमैटिक फ्लो होता है इन्फॉर्मेशन का और देर इज़ नो कम्युनिकेशन गैप। ऐसा नहीं होगा कि जो भी काम W या V कर रहे हैं वो Y Z X इनको नहीं पता है, इनको मालूम होगा या उनके थ्रू ही ये इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर कर पाएंगे, तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, ठीक है। अगर वायलेट किया जाता है ये प्रिंसिपल तो क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स, देयर विल बी नो क्लैरिटी इन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। मतलब अगर ये अपने आप ही निर्णय ले रहे हैं, अपने आप ही वो काम को कर ले रहे हैं बिना इनको बताए, इनको इन्फॉर्म किए, तो ये जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है, वाइस जो है सुपीरियर है और W जो है वो सबऑर्डिनेट है। तो ये जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है ये क्लियर नहीं हो रहा है या ये ब्रेक हो रहा है। कम्युनिकेशन गैप रहेगा, मतलब Y को मालूम ही नहीं है कि W और V ने क्या डिसाइड किया और उन्होंने क्या एक्शन लिया, तो दिस इज़ नॉट राइट। तो इसीलिए ये स्केलर चेन का प्रिंसिपल फ्योल ने दिया है, ताकि एक स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लीनियर मैनर, in a formal linear chain, it has to pass. Okay, so thank you for watching. Keep watching and sharing the videos with your friends. If you have any queries, please put up in the comment section, and we will meet again with the next principle given by Henry Fayol. Thank you.